वे ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला हिस्सा है जिसमें तुम्हारी एक युवा लड़की की भावनात्मक और रोमांचक यात्रा को दर्शाया गया है जो कोरिया में अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कार की पिछली सीट पर बैठी हो, अपनी बाहें क्रॉस किए हुए और चेहरे पर नाराजगी का भाव लिए, यह स्पष्ट करते हुए कि तुम गुस्से में हो। तुम्हारे पिता तुम्हारा मूड भांपकर तुम्हें और चिढ़ाने का फैसला करते हैं। मिस्टर ली, क्या हुआ मेरी राजकुमारी, क्या तुम नाराज हो? मुझे पता है आप ये सवाल मुझे तंग करने के लिए पूछ रहे हैं। नाराज होकर मुंह फुलाते हुए तुम्हारी माँ तुम्हारी बात सुनकर हंस पड़ती है। मिसेस ली, उसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? मिस्टर ली, अगर हम उसे साथ नहीं लाते तो उसे दूसरे देश से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मिसेस ली, मैं समझती हूँ, लेकिन वो अभी कुछ देर पहले ही घर में दाखिल हुई थी। उसे शादी के समारोह में जबरदस्ती ले जाना ठीक नहीं था। वो थक गई होगी। मिस्टर ली, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सारे दोस्त मेरी बेटी को देखना चाहते हैं और ऐसा मौका कब मिलेगा जब हम सब दोस्त एक साथ हों? इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता था। यह एक शांत शाम है और तुम खुद को बालकनी में खड़ा पाती हो। तुम थोड़ा बोर महसूस कर रही हो क्योंकि यहाँ तुम्हारी उम्र का कोई नहीं है जिससे तुम बात कर सको। साथ ही यहाँ तक की लंबी यात्रा से तुम थोड़ा थक भी गई हो। उन्होंने मुझे सिर्फ इस शादी में शामिल होने के लिए बुलाया। जब वे घर जाएंगे, मुझे इतनी नींद आ रही है। बाहर की ठंडी हवा तुम्हारे शरीर से टकरा रही है और तुम्हारे बाल हवा में लहरा रहे हैं। तुम एक आकाशीय नीले रंग की ड्रेस में, जो तुम्हारी त्वचा को निखारती है और तुम्हारी काया को उभारती है, एक परी की तरह रहस्यमयी आभा बिखेर रही हो। तुम ठंडी हवा के कारण अपनी बाहों को अपनी हथेलियों से रगड़ रही हो और तुम्हें रोंगटे महसूस हो रहे हैं। मुझे अब यहाँ खड़े रहने के बजाय आराम करना चाहिए। पता नहीं पापा कब घर जाएंगे। तुम सोफे पर लेटी हो, सिर झुकाए चुपचाप सोच में डूबी हुई, अपनी उंगलियों के साथ बिना सोचे समझे खेल रही हो। सोफे के नरम, मखमली कुशन तुम्हें गर्मजोशी से लपेटे हुए हैं और एयर कंडीशन की हल्की गुनगुनाहट एक सुखदायक पृष्ठभूमि ध्वनि प्रदान कर रही है। अचानक थोड़ी दूरी से एक परिचित आवाज सुनाई देती है। ओह, पापा भी यहाँ हैं? तुम अपने पापा की ओर मुस्कुराती रहती हो, जो अपने दोस्तों के साथ इस पल का आनंद ले रहे हैं। तुम वहां मौजूद सभी लोगों को जानती हो, सिवाय एक व्यक्ति के। उसे देखकर यह स्पष्ट है कि वह पार्टी की जान है, जो सभी को हंसाने में माहिर है। तुम्हारे पिता तुम्हें दूर से देखते हैं और इशारा करते हैं कि उनके पास आओ। तुम खड़ी होती हो और उनके पास जाती हो, उत्सुकता और प्रत्याशा का भाव लिए। पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर ली, अपनी बेटी तुमसे मिलो। कांगसो, ओह ली, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है। हायंग वो, और खूबसूरत भी। हाँ, कौन सा दिन मैं बदसूरत थी? तुम अपनी आंखें घुमाती हो, अपने बालों को उछालती हो और एक मजेदार चुटकुले के साथ जवाब देती हो। तुम्हारे जवाब पर सभी हंस पड़ते हैं। शिनेई, हम तुमसे कई सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तुम हमें याद करती हो? हमारे नाम बताओ। पफ। ये तो आसान है। तुम्हारा नाम शिनएई, क्योसान, हायंगवू, हजाए, कांगसू, पार्क जोयू, किनसे जेउन और तुम सभी को जानती हो, सिवाय एक लड़के के जो थोड़ा सिर झुकाए हल्के से मुस्कुरा रहा है। मिस्टर ली, मुझे पता था तुम उसे नहीं पहचान पाओगी। अभी भी कंफ्यूज हो। मिस्टर ली, ये जियोन जंगकुक हैं, यानी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। वह तुम्हारा अंकल भी है। शिनएई, हाँ, तुम्हारे पिता की इस उम्र में भी एक सबसे अच्छा दोस्त है। तुम थोड़ा मुस्कुराती हो और अपने पिता के दोस्त को देखती हो। तुम उसे बस घूरती रहती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्यों। हेलो अंकल, मेरा नाम ली जियांग तुम है। जंगकुक, हेलो चमकती मुस्कान के साथ। उसकी मधुर आवाज सुनकर अचानक तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि तुम अचानक ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। तुम बस उसकी ओर मुस्कुराती हो। जंगकुक, मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे बारे में कई कहानियां सुनी हैं।
तुम हा 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 सचमुच। मुझे पता है पापा ने मेरे बारे में क्या कहा होगा। मिस्टर ली, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। जंगकुक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने नहीं कहा कि तुम जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती और बहुत शरारती है? तुम, पापा। उसके मुंह से अपनी बदनामी सुनकर तुम्हारी आवाज तीखी हो जाती है। तुम, पापा, आपको इन बातों को कहने की सजा मिलनी चाहिए। वह तुम्हारे और तुम्हारे पिता के इस झगड़े पर हंसता है। तुम, पापा, आपने दूसरों से ये बातें क्यों कहीं? तुम शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने पिता की बाह पर हल्के से मुक्का मारती हो। इस प्यारे शर्मनाक पल के दौरान तुम्हारी माँ आती है और कहती है, मिसेस ली, ये झगड़ा बंद करो, चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के समय। हाइंग वू, मिस्टर ली, आपका दोस्त कहाँ है? क्या वह हमारे साथ डिनर नहीं करेगा? मिस्टर ली, हाँ, जंगकुक एक जरूरी कॉल रिसीव करने बाहर गया था और वापस आ गया। जंगकुक, मुझे लगता है आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। काक्सो, हाय। जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जंगकुक उस टेबल की ओर जाता है जहां सभी बैठे हैं, तुम भी वहां हो, लेकिन तुम्हारे पिता के बगल में एक भी सीट खाली नहीं है। मिस्टर ली, ओहो। जंगकुक, यहाँ कोई खाली सीट नहीं है, तुम के बगल में जाकर बैठ सकते हो, उसके पास वाली सीट खाली है। तुम, हाँ, अंकल जियोन, आइए। जंगकुक, ठीक है। उसके तुम्हारे बगल में बैठते ही तुम्हारा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है। सब लोग डिनर लगभग खत्म कर चुके हैं, लेकिन तुम ठीक से खाना नहीं खा पाई और तुम्हें अपने दिल की तेज धड़कनों के कारण बहुत असहज महसूस हो रहा है। जंगकुक, तुम ठीक हो? तुम, हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल जियोन, आपका डिनर हो गया? जंगकुक, हाँ। वह बोतल से पानी पीना जारी रखता है और तुम आश्चर्य से उसे घूरती हो। तुम, ओह माय गॉड। कैसे कैसे एक इंसान इतना सुंदर हो सकता है? जंगकुक, तुम मुझे देखकर क्या सोच रही हो? तुम, कुछ नहीं अंकल जियोन, मैंने डिनर खत्म कर लिया। यह कहकर तुम टेबल से उठ जाती हो और जंगकुक तुम्हें कंफ्यूज होकर देखता है। जंगकुक, तुम लंदन में पढ़ती हो? तुम, हाँ। और मैं आज कोरिया सिर्फ इस शादी में शामिल होने के लिए आई हूँ। जंगकुक, मैं भी कल कोरिया आया था, लेकिन संयोग से मैं भी लंदन में रहता हूँ। तुम, वाह। जंगकुक, मुझे वहां से सारा बिजनेस संभालना पड़ता है। तुम, आप यहाँ नहीं रहेंगे? जंगकुक, शायद 1 महीने के लिए। तुम दोनों बात करते हुए चल रहे थे जब तुम्हारे पिता आए। मिस्टर ली, तुम अपनी माँ को बुलाओ, हम चलेंगे। तुम, ठीक है। तुम वहां से हॉल रूम की ओर चल पड़ती हो और तुम्हारे पिता जंगकुक के पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। मिस्टर ली, तुम कोरिया में कब तक रहोगे? जंगकुक, शायद 1 या 2 महीने, मैं सही फैसला नहीं ले पा रहा। मैं कई सालों बाद घर आया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा घूम फिर लूँ और फिर लंदन जाऊँ। मिस्टर ली, मैं भूल गया था बताना, मेरी बेटी भी लंदन में पढ़ती है। जंगकुक, हाँ, उसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया। मिस्टर ली, तो तुम 1 महीने तक कहाँ रहोगे? जंगकुक, शायद होटल में। मैं कल देश में आया था और जिस होटल में रुका था, वह बुक नहीं था। मैं आज जाकर इसे 1 महीने के लिए बुक कर लूंगा। मिस्टर ली, क्या? मेरा दोस्त कई सालों बाद कोरिया आया और होटल में रहेगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम मेरे घर आओ, तुम जितने दिन कोरिया में रहोगे, मेरे घर पर रहोगे। जंगकुक, नहीं, मिस्टर ली, मुझे ये बहुत अजीब लगता है। मिस्टर ली, जंगकुक, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर हो। तुम मेरे घर आ सकते हो, इसमें अजीब क्या है? जंगकुक, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। मिस्टर ली, सोचने की जरूरत नहीं, तुम मेरे घर पर ही रहोगे और ये फाइनल है। तब तुम और तुम्हारी माँ वहां आती हो। मिसेस ली, तुमने अभी तक कार नहीं निकाली? जंगकुक, ठीक है, मिस्टर ली, बाद में बात करते हैं। अब तुम लोग घर सावधानी से जाओ और मैं थोड़ा आराम करूंगा। मिस्टर ली, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरी बेटी भी आज लंदन से आई है, उसे भी आराम की जरूरत है। जंगकुक मुस्कुराता है और चला जाता है, फिर तुम कहती हो, तुम, गुड नाइट अंकल जियोन, सावधानी से ड्राइव करें। जंगकुक, गुड नाइट तुम। मुस्कान के साथ तुम्हारे पिता पार्किंग लॉट से कार निकालते हैं
और तुम और तुम्हारी माँ कार में बैठ जाते हो। तुम आगे की सीट पर बैठी हो और देख सकती हो कि जंगकुक अपनी कार में बैठ रहा है। तुम उसे उदास नजरों से देखती हो। अचानक वह तुम्हें देखता है, तुम अपनी नजरें हटा लेती हो। कुछ सेकंड बाद फिर से उसकी ओर देखती हो, वह भी तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं होता, तुम अलविदा के लिए हाथ हिलाती हो, वह मुस्कुराता है और तुम्हें भी अलविदा के लिए हाथ हिलाता है। तुम, इस छोटे से समय में मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहित हो गई हूँ, अंकल जियोन। उसे देखते हुए तुम्हारे पिता कार स्टार्ट करते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। तुम गर्म पानी से नहाती हो और बिस्तर पर कूद पड़ती हो। तुम, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वह मुझसे क्यों मिला? मुझे पता है वह मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ओह भगवान, मैं उसे अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। सुबह तुम्हारी माँ खाना बनाते समय नोटिस करती है कि तुम बिना उत्साह के नाश्ता कर रही हो। मिसेस ली, क्या हुआ तुम? क्या तुम रात को अच्छे से नहीं सोई? तुम ना में सिर हिलाती हो। मिसेस ली, क्यों? शादी में तुम नींद के लिए तरस रही थी, तुम इतनी थकी हुई थी कि घर जाना चाहती थी। तुम, माँ, नई जगह पर सोना थोड़ा मुश्किल होता है ना? और आपको पता है कि कोरिया और लंदन में समय का अंतर है। जब तुम्हारा नाश्ता खत्म होता है, तुम टेबल से उठती हो और तुम्हारी माँ कहती है, मिसेस ली, तुम कहाँ बाहर जा रही हो? तुम, कहीं खास नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने। मिसेस ली, क्या तुम अभी जा रही हो? तुम, हाँ, मुझे पहले तैयार होना है। तुम अपने कमरे में आती हो, अपना सामान खोलती हो और अपने लिए एक ड्रेस पहनती हो और चेहरे पर हल्का मेकअप लगाती हो। दोपहर के समय तुम एक रेस्तरां में अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हो, क्योंकि उसने कहा था कि वह तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। तुम, वह अभी तक क्यों नहीं आई? वह किसी को लेने बाहर गई है। विंटर, सॉरी जियांग, मैं थोड़ी लेट हो गई। कुर्सी पर बैठते हुए तुम, कोई बात नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी को साथ लाई हो। और तुम्हारे बगल में कौन है? विंटर, ओह, ये मेरा बॉयफ्रेंड मिनेसियो है। मिनेसियो, ये ली जियांग तुम है, लेंग इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी। मिनेसियो, ओह, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता हूँ। 1 महीने पहले वह हमारे बिजनेस पार्टी में आए थे। तुम, शायद। मैं कल कोरिया आई थी, असल में मैं लंदन में पढ़ती हूँ। मिनेसियो, तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो। क्या तुम कल कहीं गई थी? तुम, मेरे पिता के दोस्त की शादी में। मुझे नहीं पता वह कौन था। मिनेसियो, हाँ, मैं भी उस शादी में गया था। तुमने नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, है ना? तुम, हाँ, मैंने वही पहनी थी। मिनेसियो, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था। मैंने उसे तुम्हारे पिता के साथ कई बार मीटिंग्स में देखा है, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। विंटर, ओह, वह जियांग के पिता का बिजनेस पार्टनर जियोन जंगकुक है। तुम, अच्छा, अब बातें करोगे या लंच ऑर्डर करोगे? विंटर, ठीक है, फिर हम लंच के दौरान बात करेंगे। तुम और विंटर एक साथ लंच कर रहे थे और मिनेसियो तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने उसे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। इसलिए वह चला गया। विंटर, तो क्या तुम अभी भी सिंगल हो? तुम, इसमें कोई शक नहीं। विंटर, मुझे लगता है कि तुम्हें भविष्य में अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम लव मैरिज पसंद करती हो। तुम, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे एक परफेक्ट इंसान की जरूरत है जिससे मैं सच्चा प्यार कर सकूं। विंटर, तुम्हारी नज़र में कोई परफेक्ट इंसान है? तुम, हाँ, है। वह जो मुझे पहली बार देखते ही पसंद आ गया। तुम्हारी बात सुनकर विंटर चौंक जाती है। विंटर, ओह माय गॉड, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये पहली बार है कि जियांग तुम किसी को पसंद करती है। तुम, विंटर। तुम थोड़ा शर्मा जाती हो। विंटर, जियांग, तुम्हारे गाल लाल हो गए। अच्छा। बताओ, उस लकी इंसान का नाम क्या है जिसे तुम पसंद करती हो? तुम, वह लकी नहीं है। मैं लकी हूं कि मुझे वह मिला। विंटर, वह कौन है, प्लीज बताओ ना। तुम, ठीक है, मैं बताती हूँ। उसका नाम जियोन जंगकुक है। उसका नाम सुनकर विंटर हैरान रह जाती है। विंटर,
वह तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्त यानी तुम्हारा अंकल है। क्या तुम पागल हो? तुम, इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम स्ट्रॉ को अपने मुंह में लेती हो। विंटर, तुम्हें ली डोंगवुक, लियोनार्डो डिकाप्रियो, सिलियन मर्फी, जॉनी डेप पर क्रश है। इसका मतलब ये नहीं कि असल जिंदगी में तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करोगी जो तुम्हारे पिता की उम्र का हो। तो क्या वह इंसान नहीं है? विंटर, जियांग, देखो, वह कोई सेलिब्रिटी या एक्टर नहीं है जिसे तुम बस दूर से प्यार करो। वह तुम्हारे बहुत करीब है, शायद ये लगाव एक दिन प्यार में बदल जाए। जहां तक मुझे पता है, तुम बहुत जिद्दी हो, फिर तुम उसे पाना चाहोगी, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रो। विंटर, ओह, जियांग, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन पछताओगी। देखा जाएगा। विंटर, ये तुम्हारा निजी मामला है और मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। अब तुम घर जाओगी? मुझे लगता है हाँ। क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और मुझे नींद आ रही थी और रात को मैं सो नहीं पाई। विंटर, क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रही थी। आंख मारते हुए। विंटर, जियांग। वह आह भरती है और अपने सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारती है। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। विंटर, फिर मिलते हैं। जब तुम घर पहुंचती हो तब लगभग शाम हो चुकी होती है। क्योंकि विंटर से मिलने के बाद तुम मार्केट में कुछ खरीदारी कर रही थीं। तुम लिविंग रूम में दाखिल होती हो, लेकिन मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। तुम देखती हो कि तुम्हारे पिता किसी से फोन पर थोड़ा गुस्से में बात कर रहे हैं। तुम खड़ी होकर सुनती हो कि तुम्हारे पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। माँ, क्या हुआ? पापा किससे बात कर रहे हैं? मिसेस ली, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे पिता का गुस्सा सुनकर मैं भी जल्दी से किचन से यहाँ आई। ओह, जैसा चेहरा बनाती हो। मिसेस ली, वैसे, क्या तुम शॉपिंग करने गई थी? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस एक परफ्यूम और 2 ड्रेस। मिसेस ली, विंटर तुम्हारे साथ थी? मैं उसके साथ लंच करने के बाद चली गई थी। उसने मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया। मिसेस ली, मिनेसियो, हाँ, उसकी माँ ने मुझसे इसके बारे में बात की थी। लड़का कैसा है? वह सुंदर है और एक अच्छा इंसान भी। विंटर के लिए परफेक्ट साथी। मिसेस ली, ओह, अच्छा। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर टेबल सेट कर रही हूँ। रात 3 बजे। तुम अचानक जाग जाती हो और अपनी आंखें मलकर फोन देखती हो ताकि नज़ारा साफ हो। ओह, क्या अभी 3 बजे हैं? नींद भरी आवाज में। मुझे सपने में एक आइडिया आया। वह जरूर सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा। लेकिन मुझे उसका अकाउंट कैसे मिलेगा? तुम इंस्टाग्राम खोलती हो और सर्च करती हो। शायद जंगकुक। तुम टाइप करती हो और सर्च करती हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर मैं उसका सरनेम जोड़ूं तो शायद मिल जाए। उसका पूरा नाम जॉन जंगकुक था। मुझे लगता है अगर मैं इसके साथ सर्च करूं तो शायद मिल सकता है। तुम उसके पूरे नाम से सर्च करती हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है मैंने नाम गलत लिखा। तुम सोच में डूब जाती हो, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है। रुको, वह मेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे जरूर उनके अकाउंट में उसका आईडी मिल जाएगा। फिर तुम अपने पिता के अकाउंट पर जाती हो और वहां से उनकी फॉलोइंग लिस्ट में उसका आईडी ढूंढती हो। ओह माय गॉड, मुझे मिल गया। वह मेरी माँ को भी फॉलो करता है। तुम जल्दी से उसकी प्रोफाइल में जाती हो। ओह माय गॉड, वह इतना सुंदर है, ओह गोश। ओह माय गॉड, उसके हाथों पर टैटू भी हैं। इतना आकर्षक। मुझे कभी टैटू वाले लोग पसंद नहीं आए, लेकिन ये इंसान कुछ अलग है, ब्रो। उसके भौहों और होंठ पर पियर्सिंग भी हैं। मैं उसकी आकर्षकता बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह 9 बजे। तुम्हारी माँ तुम्हारे कमरे में आती है और देखती है कि तुम अभी भी सो रही हो। वह तुम्हारे बिस्तर के पास जाती है और तुम्हारी बाह हिलाकर तुम्हें जगाती है। मिस्टर ली, तुम जल्दी उठो। क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? नींद भरी सिसकी के साथ। मिस्टर ली, हमारे घर मेहमान आएंगे, जल्दी उठो। कौन? मिसेस ली, तुम उसे जानती हो।
तुम उससे शादी में मिली थी। तुम किससे? मिस्टर ली, तुम्हारे अंकल जियोन से। उसका नाम सुनते ही तुम्हारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तुम उछलकर बिस्तर पर बैठ जाती हो। तुम जियोन अंकल? मिसेस ली, हाँ वही। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, किचन में मेरी थोड़ी मदद करो। तुम ठीक है, मैं 20 मिनट में नीचे आती हूँ। लगभग 10 मिनट बाद तुम दर्पण के सामने एक के बाद एक ड्रेस ट्राई कर रही हो, लेकिन समझ नहीं पा रही कि अब क्या पहनना चाहिए। तुम क्या मैं छोटी स्कर्ट और टी शर्ट पहनूं? नहीं, ये मेरे पैर बहुत ज्यादा दिखाएगा। क्या मैं फैंसी फ्रॉक पहनूं? नहीं, ये बहुत ज्यादा है। रुको, मैं कुछ कैजुअल ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तुम 5 मिनट में तैयार हो जाती हो। तुम एक क्रॉप टॉप और जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट पहनती हो। लगभग 20 मिनट बाद तुम अपनी माँ की मदद से सब्जियां काट रही हो और बस जंगकुक के आने का इंतजार कर रही हो। तुम इतनी उत्साहित हो कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मिसेस ली, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम ओह थैंक्स माँ। हंसते हुए तुम वैसे पापा कहाँ हैं? मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा। मिसेस ली, तुम्हारे पिता किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए हैं जिनसे मैं लंच बना सकूं, और तुम्हारा अंकल आ रहा है, इसलिए वह खुद मार्केट करना चाहते हैं। डिंग डोंग। तुम सब्जियां काटना रोक देती हो और बड़े बड़े आंखों के साथ सीधी खड़ी हो जाती हो। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। तुम अपनी माँ की ओर देखती हो। मिसेस ली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी जाओ और दरवाज़ा खोलो। शायद मिस्टर जेओन आए हैं। तुम धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ती हो। तुम्हारे पैर पहले से ही कांप रहे हैं और तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम दरवाज़ा खोलती हो। तुम दरवाज़ा खोलती हो और एक काले कपड़ों में और मास्क पहने हुए व्यक्ति को दरवाजे के सामने खड़ा देखती हो। तुम उस व्यक्ति को अच्छी तरह जानती हो। तुम हाय अंकल जियोन, आप कैसे हैं? जंगकुक, हाय। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम आपके जैसी ही, अंकल जियोन। कृपया अंदर आए। जंगकुक, 1 मिनट, मैं कार को गैरेज में पार्क कर रहा हूँ। तुम ओह अंकल जियोन, कार पार्क करने की जरूरत नहीं, हमारा ड्राइवर कर देगा, कृपया अब अंदर आए। जंगकुक, ओह ठीक है। तुम जंगकुक को लिविंग रूम में ले आती हो। तुम अंकल जियोन, ये लीजिए आपका ड्रिंक। वह तुम्हारे हाथ से ग्लास लेता है और पीना शुरू करता है। और तुम सोफे पर जाकर बैठती हो, लेकिन उससे थोड़ा दूर। जंगकुक, वह पानी पीकर ग्लास को टेबल पर रखता है। जंगकुक, तो तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तुम पापा किराने की दुकान पर गए हैं। जंगकुक, क्या तुम्हें पता है वह कब आएंगे? तुम थोड़ा बाद में लगता है, मैं पक्का नहीं कह सकती। जंगकुक, ओह। वह तुम्हें एक ऐसी मुस्कान देता है जो तुम्हारे दिल को और चमकदार बना देती है। तुम तो अंकल जियोन, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जंगकुक, हाँ बिल्कुल। तुम अगर आपको बुरा ना लगे तो आपकी उम्र कितनी है? जंगकुक, ओह मैं अभी 33 का हूँ। हाँ। तुम ओह तुम क्या? तुम अपने आप में चौंक जाती हो, लेकिन उसे पता नहीं चलने देती। जंगकुक, हाँ। तुम्हारी? मैं अभी 17 की हूँ, मेरा जन्मदिन कुछ हफ्तों में है। और मैं अपना जन्मदिन कोरिया में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। जंगकुक, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जब फिर से घंटी बजती है, जंगकुक दरवाजे की ओर देखता है। जंगकुक, मुझे लगता है तुम्हारे पिता आ गए हैं। तुम उसे मुस्कान देती हो और दरवाजा खोलने जाती हो। जंगकुक तुम्हारे साथ होता है। मिस्टर ली, हाय जंगकुक। मिस्टर ली जंगकुक को गले लगाते हैं और वह भी गले लगाता है। मिस्टर ली, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने वाकई मेरा वादा निभाया। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मेरे घर आ रहे हो, तो मैं मार्केट खत्म करके जल्दी आता। जंगकुक, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस 10 मिनट पहले ही आया हूँ। मिस्टर ली, तुम लगता है अभी फ्रेश नहीं हुए हो। तुम जंगकुक को उसका कमरा दिखाओ। हाँ पापा, अंकल जियोन, आप आगे चलें, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। तुम दोनों वहां से ऊपर की ओर जाते हो। जंगकुक तुम्हारे आगे होता है। जंगकुक, तो
अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए? हाँ? पीछे से कोई आवाज न सुनकर वह पीछे मुड़कर देखता है कि तुम वहां नहीं हो। जंगकुक, वह अब कहाँ चली गई? वह फिर से सीढ़ियों से नीचे जाता है और ग्राउंड फ्लोर पर देखता है कि तुम एक सामान को बड़ी मुश्किल से 2 सीढ़ियां ऊपर खींच पाई हो। जंगकुक, ओहो! मैं इसे ऊपर ले जाना भूल गया। तुम इसे नहीं उठा सकती। ये बहुत भारी है। ओह! अंकल जियोन, इसमें क्या है? तुम एक शब्द कहते हुए एक बार खींचती हो। जंगकुक, मुझे हैंडल दो। तुम अपने कूल्हों पर हाथ रखकर हाफती हो। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो सामान को भारी बनाता है? जंगकुक, सामान भारी नहीं है, तुम बस कमजोर हो। यह कहकर वह सामान को एक हाथ में उठाता है और फिर से ऊपर चला जाता है। इससे तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सामान का वजन 45 किलो से ज्यादा है, लेकिन वह इसे एक हाथ से इतनी आसानी से बिना किसी रुकावट के कैसे उठा सकता है? वह बहुत ताकतवर है। अंकल जियोन, ये आपका कमरा है, आपको पसंद है? जंगकुक, हाँ, बिल्कुल। तो आप फ्रेश होकर नीचे आइए। जंगकुक, ठीक है। मिसेस ली, मिस्टर जंगकुक, आपको खाना कैसा लगा? जंगकुक, हाँ, मिसेस ली, बहुत स्वादिष्ट था। मिस्टर ली, जंगकुक, क्या तुम कहीं घूमना चाहते हो? जंगकुक, मैं अभी तक तय नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कोरिया की लगभग हर जगह घूम ली है। अहम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर ली, हाँ, बिल्कुल, बेटा। और मेरा जन्मदिन 2 महीने बाद है, तो मैं अपना जन्मदिन कोरिया में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मिसेस ली, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि कई सालों से तुमने हमारे साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मिस्टर ली, और अब तुम 18 साल की हो जाओगी, ये जन्मदिन तुम्हारे लिए खास है, मैं सबको बुलाऊंगा। ठीक है, अब इसे छोड़ो, इतनी प्लानिंग की जरूरत नहीं, अभी बहुत दिन बाकी हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अंकल जियोन। जंगकुक तुम्हें देखता है। लेकिन आपको मेरे जन्मदिन के लिए रुकना होगा, मैंने आपको पहले से न्योता दे दिया। तुम्हारी बातें उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। प्लीज, बिना मुस्कुराए मेरा न्योता स्वीकार करें। जंगकुक, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा न्योता स्वीकार करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जन्मदिन तक कोरिया में रहूं। लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। तुम्हारे बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, जो तुम्हारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। जब तुम उसके सामने जाती हो, तुम्हारा शरीर कांपने लगता है, और इसके अलावा तुम उसे ज्यादा देख भी नहीं पाती थी, भले ही वह घर में ही था। वह ज्यादातर तुम्हारे पिता के साथ या अपने कमरे में रहता था। और तुमने इन 3 दिनों में नोटिस किया कि वह ज्यादा बात नहीं करता। तुम चाहे किसी भी चीज के बारे में बात करना चाहो, वह उसका जवाब छोटा करके खत्म कर देता है। और अगली बार जब तुम कुछ कहती हो, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन तुम इस बात से बहुत खुश थी कि वह हमेशा तुम्हारे आसपास था। नहीं। मिस्टर ली, बस आज के लिए। मैंने कहा नहीं। मिसेस ली, उसने तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। एक डिनर पार्टी के लिए। डिनर पार्टी और नरक के बीच मैं नरक चुनूंगी। तुम अपनी बाहें क्रॉस करती हो। अगर आप इतना चाहते हैं, तो आप दोनों जा सकते हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं? मिस्टर ली, हम जाते अगर उसने हमें बुलाया होता, लेकिन उसने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा नहीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिसेस ली, अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता, तो तुम आज रात जरूर अपनी दोस्त के घर होती, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये तो पक्का है, मैं आज कहीं नहीं जा रही। यहाँ क्या हो रहा है? एक हंसमुख आवाज तुम्हें अपना वाक्य पूरा करने से पहले रोक देती है। तुम पीछे मुड़कर देखती हो और जंगकुक को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखती हो, वह अपनी उंगलियों से अपनी आंखें मल रहा है, लगता है वह अभी अभी जागा है। जंगकुक, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्या समस्या है? अंकल जियोन, देखिए, वे मुझे जबरदस्ती डिनर पार्टी में जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती। मिसेस ली, मिस्टर जंगकुक, देखिए, हमारे रिश्तेदार ने उसे उनकी डिनर पार्टी में बुलाया है, लेकिन वह जाना नहीं चाहती। मिस्टर ली, हम उसे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ बाहर जाओ,
क्योंकि तुम्हें बाहर गए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। जंगकुक, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अंकल जियोन मेरे साथ जा रहे हैं, वरना मैं कभी अकेले डिनर पार्टी में नहीं जाती। मिसेस ली, ठीक है, अब जाओ और तैयार हो जाओ। मिस्टर जंगकुक, आप भी जाइए। मिस्टर ली, तुम इतनी देर क्यों कर रही है? मिस्टर ली अपने मोबाइल फोन को देखता है। जंगकुक, मिस्टर ली की लड़कियां हमेशा तैयार होने में देर करती हैं। इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं, ये तो सामान्य है। मिसेस ली, तुम इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी नीचे आओ, मिस्टर जंगकुक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, बस 1 मिनट में नीचे आती हूँ। तुमने पेंसिल हील्स पहनी हैं, इसलिए तुम्हें सीढ़ियों से नीचे उतरने में मुश्किल हो रही है। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? मिस्टर ली, तुम हमेशा की तरह शानदार लग रही हो, अब जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। जंगकुक, ड्राइवर ने कार गैरेज से निकाल ली है। जंगकुक हल्के से मुस्कुराता है। जंगकुक, चलो। बाय माँ और पापा। वह धीरे से कहता है और तुम उसके साथ घर से बाहर निकलती हो। जंगकुक, क्या बात है? तुम दरवाजा खोलने से क्यों डर रही हो? वह तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा देखकर कंफ्यूज होकर पूछता है। कुछ नहीं। जंगकुक, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या ये लॉक है? नहीं। जंगकुक, तो हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ। असल में वहाँ कोई खड़ा है, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जंगकुक, मुझे देखने दो। अंकल जियोन, नहीं। वह दरवाजा खोल देता है। और ओली लंदन, अन्योंघासेओ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम नाराजगी में अपनी आंखें घुमाती हो, लेकिन ओली लंदन को कुछ पता नहीं चलने देती और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती हो। तुम एक होटल के पार्टी हॉल में पहुंच चुकी हो। जगह बहुत शांत है क्योंकि यहाँ हर कोई बहुत औपचारिक है। एक ऐसा गाना बज रहा है जो 2 मिनट में किसी को सुला सकता है। बोरिंग। कोई डीजे गाना क्यों नहीं बजा रहा, जिस पर मैं डांस कर सकूं? यही तो मैं कह रहा था। माता पिता के साथ पारिवारिक समारोहों में ऐसा ही होता है। हाय, क्या तुम मिस्टर चाओ के बेटे हो? क्या सरप्राइज है। वूजे, सही है ना? वह सिर हिलाता है। वूजे, लेकिन मैंने बहुत समय पहले सुना था कि तुम पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थीं। तुम कब आईं? 3-4 दिन हो गए होंगे। अंकल कैसे हैं? वूजे, वह ठीक हैं। हमें मिले हुए लगभग 7 साल हो गए। पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं भी पहले वाली स्थिति में थी, लेकिन तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगी, इसलिए मैंने पूछा। वूजे, अंकल आंटी नहीं आए? पापा की आज शाम को एक ऑनलाइन मीटिंग है और माँ काम की वजह से नहीं आ सकीं। हमारे घर एक मेहमान आए हैं, इसलिए उन्हें अकेले डिनर तैयार करना पड़ रहा है। वूजे, क्या तुम अकेले आई हो? नहीं, मैं उस मेहमान के साथ आई हूँ। वूजे, ओह। तुम वूजे से बात कर रही थी जब एक अजनबी ने उसे पुकारा। वूजे, अब घर चलो, यहाँ बहुत बोरिंग है। वूजे, मैं 5 मिनट में आता हूँ। फिर वह अजनबी तुम्हें देखता है और तुम उसे देखती हो। वूजे, ही। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ये मेरा कजन चाओ वोंगवू है। और ये मेरी दूर की कजन ली जियांग तुम है। ये लेंग इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी है। वोंगवू, ओह, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिता को जानता हूँ। एक दूसरे को न जानना सामान्य बात है क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं। इसके बाद कुछ और समय बीतता है जब तुम तीनों एक साथ बात करते हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती थी, लेकिन मुझे वह दिख नहीं रहा। वूजे, कौन? जैसे ही तुम आंखें सिकोड़ कर देखती हो, तुम्हें बार के कोने में एक लंबा आदमी सूट में ड्रिंक पीते हुए और किसी से बात करते हुए दिखता है। और वह बहुत खुश लग रहा है। जब तुम उसके चेहरे का साइड व्यू देखती हो, तुम्हें पता चलता है कि वह कौन है। वूजे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाती हूँ जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ। तुम उसका कलाई पकड़ती हो और बार के कोने की ओर बढ़ती हो। वूजे, वोंग हायंग, तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ, फिर हम साथ में जाएंगे। वोंगवू,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जब तुम बार के कोने में पहुंचती हो और देखती हो कि जंग को कितनी देर से किससे बात कर रहा है, तो उस औरत को देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। अंकल जियोन, आप यहाँ इतनी देर से हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी। जंगकुक, मैं यहाँ उनके साथ खड़ा था और बात कर रहा था। वह औरत तुम्हें शांत नजरों से देखती है। हाय तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, लीसा आंटी। लीसा, तुम्हारे माता पिता नहीं आए? पापा की एक ऑनलाइन मीटिंग है और माँ पापा को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थीं। लीसा, तुम्हें पार्टी कैसी लग रही है? अच्छी है, लेकिन बहुत औपचारिक। लीसा, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे औपचारिक चीजें ज्यादा पसंद नहीं करते। ये जनरेशन। तुम बस सिर झुकाकर थोड़ा मुस्कुराती हो क्योंकि तुम्हें इस टिप्पणी पर कुछ कहने को नहीं सूझता। जंगकुक, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ओह, ये मेरा दूर का कजन है, चाओ वू जाए, और वहां बैठा लड़का। उंगली से वोंगवू की ओर इशारा करती हो। उसका कजन चाओ वोंगवू है। ये आधे चीनी और आधे कोरियाई परिवार हैं। जंगकुक, तुम दोनों एक ही उम्र के लगते हो, है ना? हाँ, हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन मैं उससे 10 दिन बड़ी हूँ, तो मैं उसकी सीनियर हूँ। वूजे, अरे, 10 दिन कोई मायने नहीं रखते। फिर भी तुम मुझसे एक क्लास जूनियर हो। भरते हुए। मैंने सोचा था कि अगर मैं जंगकुक को यहाँ लाऊंगी तो मैं उनसे अकेले बात कर पाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि इस पार्टी में आना मेरे लिए गलत था। जंगकुक, लीसा आंटी से बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें लीसा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह जंगकुक से बात कर रही है, बल्कि तुम्हें बचपन से ही वह पसंद नहीं। तुम्हें वह बहुत अजीब लगती थी। वह बहुत शांत, ठंडी और बिना मुस्कान वाली थी। वास्तव में उसे नापसंद करने का कोई ठोस कारण नहीं था, तुम्हें वह बस पसंद नहीं थी। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए हूँ। तुम पीछे रह जाती हो और तुरंत चौंक जाती हो। ओली। वह तुम्हारे पास आता है। ओली, क्या मैं यहाँ आकर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। ओली, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लीसा आंटी को भी पसंद नहीं करती। लीसा आंटी को ये मत बताना, वह मेरे बारे में बुरा सोचेंगी। ओली, ओह, चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। वैसे, मैंने बार के कोने में लीसा आंटी के साथ एक लड़के को देखा, वह तुमसे बात कर रहा था। तुम जानती हो वह कौन है? उसका नाम जियोन जंगकुक है, मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर। ओली, ओह, समझा। तुम्हें पता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम रिसेप्शन पर हमारे दरवाजे के सामने खड़े होकर इतने अजीब क्यों लग रहे थे? ओली, मैंने इस पार्टी की सारी व्यवस्था और सजावट की थी। लीसा आंटी ने मुझे सब कुछ सौंपा था, इसलिए इन व्यस्त कार्यक्रमों में मैं ठीक से तैयार नहीं हो पाया। और उस समय मैं बहुत थक गया था। क्या तुम अभी भी जिमिन को पसंद करते हो? तुम उसे चिढ़ाने के लिए कहती हो। ओली, तुम मुझे बीते हुए वक्त की याद दिलाकर शर्मिंदा कर रही हो। मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओली, हाँ। मुझे याद है, मैंने कॉलेज जीवन में एक बार अपनी समलैंगिकता की वजह से उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत तंग किया गया। मैंने तो उसे चैलेंज भी किया था कि मैं उससे बेहतर दिखूंगा, इसलिए मैंने पागलपन में प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। लेकिन अब मुझे अपने उस मूर्खतापूर्ण कृत्य पर बहुत पछतावा है। अब लोग मुझे बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं और नफरत करते हैं। वह सिर झुकाता है और गहरी सांस लेता है। तुम उसके उदास चेहरे को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती हो। ठीक है, हर किसी से गलतियां होती हैं, तुमने भी एक गलती की। इस पर पछतावा मत करो क्योंकि तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में अपने कार्यों से भविष्य को बदल सकते हो। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना दुख होगा। ओली, कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ईमानदारी से इसे बदल नहीं सकता। हर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है क्योंकि मैं उसकी तरह बनना चाहता था। तुम किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते? ओली, हाँ, मैं बताना भूल गया,
वर्तमान में मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम डैनी रिचर्डसन है और हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम, ओह माय गॉड, ये तो शानदार खबर है। ओली, क्या तुम किसी रिश्ते में हो? तुम, नहीं, मैं नहीं हूं। ओली, तुम वूजे के कजन वोंगवू को जानती हो ना? तुम, हाँ, लेकिन क्यों? ओली, मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है क्योंकि जब तुम तीनों एक साथ बात कर रहे थे वोंगवू तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम, सचमुच? तुम घृणा भरा चेहरा बनाती हो। ओली को एहसास होता है कि तुम उसकी बातों से बहुत घृणा महसूस कर रही हो, इसलिए वह तुम्हें और चिढ़ाता है। ओली, और वह 24 साल का है और तुम 17 साल की हो, कुछ दिनों में 18 हो जाओगी और वह भी 25 का हो जाएगा। तुम दोनों परफेक्ट जोड़ी बनोगे। तुम, ओली लंदन। रात 9 बजे। आखिरकार तुम दोनों उस औपचारिक पार्टी डिनर से घर की ओर जा रहे थे। हाँ, जंगकुक के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था। भले ही वह डिनर में तुम्हारे बगल में था, लीसा उसके बगल में बैठी थी, जिससे तुम बहुत परेशान और आहत महसूस कर रही थी। वह डिनर के दौरान भी लीसा से बात कर रहा था। तुम आगे की सीट पर बैठी थी, अपनी छाती पर कई बार बाहें क्रॉस किए हुए, और वह ड्राइव कर रहा था। कार में लगभग 20 मिनट तक खामोशी थी। वह खामोशी तोड़ता है और कहता है, जंगकुक, तुम। वह आगे देखते हुए ड्राइव करते हुए कहता है, ठंडे स्वर में, जंगकुक, आज की डिनर पार्टी किस लिए थी? तुम, आज लीसा आंटी की तलाक की पार्टी थी क्योंकि आज ही 5 साल पहले उनका तलाक हुआ था। इसलिए वह हर साल इस दिन पार्टी करती हैं। मैंने हमेशा सुना था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं उनकी पार्टी में गई। वह जैसा चेहरा बनाता है और सिर हिलाता है, लेकिन तुम्हारी ओर नहीं देखता क्योंकि वह ड्राइव कर रहा था। जंगकुक, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम, बिल्कुल पूछ सकते हैं अंकल जियोन, मुझे यहाँ कुछ बुरा नहीं लगेगा। जंगकुक, क्या तुम मुझे अपनी लीसा आंटी के बारे में कुछ बता सकती हो? अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस हिस्से में ओली लंदन के बारे में कुछ मज़ेदार ट्रोल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हम बिना किसी कारण के उससे नफरत करते हैं, और सबसे बड़ा कारण यह है कि वह सोचता है कि जिमिन उसका पति है और उसके पास जिमिन का एक कार्डबोर्ड है। लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि उसने उस कार्डबोर्ड से तलाक ले लिया। मुझे पता है कि ये बहुत बचकाना और मज़ेदार लगता है, लेकिन ये सच है। उसे वैसे ही छोड़ दो जैसा वह है, क्योंकि वह वर्तमान में डैनी रिचर्डसन के साथ शादीशुदा है। आपको शायद नहीं पता कि उसने अपनी मूर्खतापूर्ण गतिविधियों और कार्यों के लिए माफ़ी भी मांगी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।